दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, कल हमने एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, किस तरीके से वेरियस क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस किया। आइए आज एक फर्दर नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे जुड़ते हैं। नया कॉन्सेप्ट है तुम्हारा जो लेट और जल्दी वाला कॉन्सेप्ट होता है कि विद्यार्थी होता है, उसको डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जनरली किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में देखा जाएगा। प्रीवियस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। जो विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखे, जिससे अपने टाइम स्पेंड डिस्टेंस के अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सके। तो चलिए आज के इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। मेरा पहला न्यू टाइप है। इस पर जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से कि एक लड़का है, वो तुम्हारा होम से स्कूल जाता है। जब लड़का फर्स्ट टाइम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, बिफोर। ऑलराइट। तो आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी सी इसकी जो डिटेल है, डिटेल में हम जो भी ड्राइव कराएंगे आपको फार्मूला, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छी तरीके से समझना। आपसे पहले पूछता है कि रियल टाइम बताइए, एक्चुअल टाइम बताइए, पंचुअल टाइम बताइए। पंचुअल टाइम आप कह सकते हैं इसे पंचुअल टाइम। पंचुअल टाइम थोड़ा सा 1 मिनट। पंचुअल पंचुअल टाइम, ठीक है, जिससे ना लेट पहुँचे ना जल्दी पहुँचे। आपसे पूछ सकता है डिस्टेंस बिटवीन होम टू स्कूल। ऑलराइट। और आपसे थर्ड पूछ सकता है रियल स्पीड। रियल स्पीड क्या है? आपको इस क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको मैं पहले डिटेल कराता हूँ, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक से विद इन सेकंड आप किस तरीके से आप आंसर ला सकते हैं वो बताता हूँ। कि मैंने बोला है आपसे कि लड़का जब जाता है स्कूल से होम से स्कूल, तो दोनों टाइम पे फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में जो भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, डिस्टेंस पहले टाइम में और डिस्टेंस दूसरे टाइम में वो इक्वल ट्रैवल की होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल, तो आप डिस्टेंस के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे। ऑलराइट। आपकी स्पीड और टाइम में दोनों वेरिएशन हो रहा था, आप टाइम और स्पीड के माध्यम से सॉल्यूशन नहीं कर सकते, आप डिस्टेंस के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे। जब लड़का पहले टाइम पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, एक मिनट रखेंगे थोड़ा सा। तो ये है होम, ये है स्कूल, तो इसके बीच की कुछ दूरी होगी, वो दूरी मैंने मान ली, तो मान लो डी किलोमीटर इसलिए मानी क्योंकि स्पीड के इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटे में। अब लेकिन वो टाइम कह रहा है कि 20 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है कि मिनट में आप लेट और जल्दी कर रहे हैं, टाइम मिनट में दे रहे हैं, तो कंपेरिजन आपको जिससे करना होगा टाइम, वो एक्चुअल टाइम जो कुछ भी होगा वो भी मिनट में होना चाहिए। तो इसलिए मैंने टी जो टाइम माना वो टी मिनट एज्यूम कर लिया। ऑलराइट। अच्छा, 20 किलोमीटर घंटा टाइम टी जो कुछ भी ले रहे थे उससे 20 मिनट आप लेट पहुँचे, तो इसका मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा लिया आपने। 20 नहीं, सॉरी 15 है, 15 मिनट। तो आपने एक्चुअल में इतना टाइम लिया फर्स्ट टाइम में। अब ये आप 20 किलोमीटर में ले रहे हो, किलोमीटर प्रति घंटे में, ये टाइम मिनट में ले रहे, तो इसको आप आर बनाइए, क्योंकि किलोमीटर के साथ में क्या होता है, आर होता है। फिर सेकंड टाइम आप 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए, तो आप 10 मिनट पहले पहुंच गए। जो कुछ भी टाइम ले रहे थे उसमें आप 10 मिनट अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्चुअल में आप इतना टाइम ले रहे थे। ये भी किसमें आप मिनट में, तो इसे आर बनाइए। ये कंडीशन होगी फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, दोनों टाइम पे डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन क्या है सिचुएशन कि आप जैसे इसे 60 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, इसे 60 से डिवाइड करने की कोशिश करो, पाई क्वालिटी तो कट जा रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन बने, रेशियो में कंडीशन बने, तो जो डाटा जिसमें था उसी में रहता है, चाहे वो किलोमीटर का हो, चाहे डिस्टेंस का हो, चाहे टाइम का हो।
ऑलराइट, आप इसे 2 से काटेंगे, ये कितना बना 30 से, ये कितना हो जाएगा 2t प्लस के 30 और 3t माइनस के 30। तो आप इसे इधर ट्रांसफर करें तो कितना है, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। अब ये आर में होगा कि मिनट में होगा, मैंने आपको फोर्सफुली कह चुका हूँ कि जो डाटा जिसमें है उसी में रहता है, तो ये किस में होगा, मिनट में। इसे आप कह सकते हैं 1 आर कह सकते हैं। ऑलराइट, अब आपके पास जो पंचुअल टाइम था, जो कहीं एज्यूम आपने रियल टाइम जो एज्यूम किया था कि जैसे आप ना लेट पहुँचेंगे ना जल्दी पहुँचेंगे, वो कितना आ चुका है आपका 60 मिनट आ चुका है। ऑलराइट, आप फर्दर क्या करेंगे, फिर आप डिस्टेंस यहाँ से इस वाले में टी पुटअप करते हैं, चाहे डिस्टेंस यहाँ वाले में इस वाले में टी पुटअप करते हैं, आप डिस्टेंस कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में निकालता हूँ 20, टी की वैल्यू आपको पता है 15, 20 60 और 15 कितना हो गया 75 हो गया। अब आपको अब यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, अब तो आपको हार बनाना ही हो, क्योंकि ये केस में किलोमीटर प्रति घंटे में ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 20 दिया 60 और ये कितना हो गया तुम्हारा 25। तो डी इक्वल टू आप कितना कह देंगे 25 किलोमीटर। ऑलराइट, अब आपको 25 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया, टाइम भी आ गया, तो अब रियल स्पीड पंचुअल रियल स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, आ जाएगी, ये भी आ जाएगी तुम्हारे। सेकंड क्वेश्चन हो गया तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल, होम एंड स्कूल। अब 25/1, ये तुम्हारी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाइए आप अपने घर से स्कूल, ना लेट पहुँचेंगे ना जल्दी पहुँचेंगे। ये बेसिक डिटेल थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आपने समझना। अगर नहीं समझ में आए तो आप बैक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये तो रहा बहुत टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन सीखना ज़रूरी है, प्रोसेस क्या होती है डिटेल की, ये सीखना बेहद ज़रूरी है। मैं फोर्सफुली कहता हूँ, ये आपका कभी मिस नहीं करेगा। आपके शॉर्ट ट्रिक में मिस कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कभी मिस नहीं करेगा, कभी दिक्कत नहीं देगा। आप इसे ज़रूर सीखें। आइए फिर मैं आपको शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक, जो आप जनरली मैं आपको बताता हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। 1 सेकेंड रुपये। ठीक, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि मैंने आपको फोर्सफुली बोला है कि जब भी स्पीड या टाइम दे रखा हो तो आप इनके माध्यम से डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं, इनके माध्यम से एलसीएम लेकर। तो लड़का क्या था 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, तो 15 मिनट लेट पहुँचता था, 15 मिनट लेट। जब 30 की से गया तो 10 मिनट बिफोर पहुंच गया, पहले पहुंच गया। ऑलराइट, तो अब क्या करेंगे आप इसके माध्यम से 20 और 30 के माध्यम से आप एलसीएम ले सकते हैं। कितना आ गया 60, 20 30 60, 30 दूनी 60। ऑलराइट, अच्छा अब ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो डिस्टेंस जो आप एज्यूम करेंगे वो किस में आएगी आपकी, किलोमीटर में आएगी। अब आप 20 किलोमीटर है और आप इस 20 किलोमीटर प्रति घंटे से डिवाइड देंगे तो ये किस में आएगा, आर में आएगा। ऑलराइट, तो इसे आर में आएगा, इसे आर में आएगा। इसे आर में ना करके मैं यूनिट में करता हूँ। यूनिट में क्यों करता हूँ इसका मैं रीज़न बताता हूँ। आप आर में ले सकते हैं, रियलिटी में तो आर में ही आएगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप विद इन सेकंड आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा, ये कितना 3 यूनिट ले रहे थे, सेकंड टाइम पे कितना टाइम ले रहे थे आप, 2 यूनिट ले रहे थे, लेकिन आपका एक्चुअल टाइम कभी निकल के नहीं आएगा। एक्चुअल टाइम जो कैसे निकल के आएगा कि मान लीजिए तुम्हारे स्कूल है 9 बजे की, 9 बजे की स्कूल है तुम्हारे। अब एक लड़का है जो 15 मिनट लेट पहुंचता है, तो वो कितने टाइम पे पहुंचेगा, 9:15 पहुंचेगा। और एक लड़का है जो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वो कितने पहुंचेगा, 8:50 से पहुंचेगा। ऑलराइट, जो पहले 3 यूनिट ले रहा था अब 2 यूनिट ले रहा है। पहले और अब के समय यहाँ पे कितने यूनिट का अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। और यहाँ पे कितने यूनिट का अंतर है तुम्हारा, यहाँ पे रियलिटी में कितने यूनिट का अंतर है तुम्हारा, कितने समय का अंतर है, 25 मिनट का। अब जब 1 यूनिट का अंतर जो है वो तुम्हारे 25 मिनट का है, तो जो मैं रियलिटी में जो 3 यूनिट समय ले रहा हूँ तो वो कितने मिनट का समय है, वो कितने मिनट का समय है, वो समय है तुम्हारा 1 सेकेंड थोड़ा सा,
ये कितने का 25/1 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 75 मिनट। ऑलराइट, ये 75 मिनट, ये 75 मिनट का आ गया। अब आप कह सकते हैं कि जब भी लड़का 75 मिनट में पहुँचता है तो 15 मिनट लेट पहुँचता था। आप घर से स्कूल के लिए जा रहे हो, 75 मिनट में पहुँच तो गए, लेकिन आप 15 मिनट लेट पहुँचते, इसका मतलब क्या है कि आपको 15 मिनट पहले पहुँचना चाहिए था, तो कितना टाइम लेना चाहिए था आपको 60 मिनट। ये आपका एक्चुअल टाइम आ गया। ऑलराइट, आप या फिर इस तरीके से कर सकते हैं, 1 यूनिट का अंतर है तो आप कितना कह रहे हो 25 मिनट का अंतर है। जो 2 यूनिट तुम कह रहे हो, 2 यूनिट मैं समय ले रहा हूँ, कब? जब मैं 30 किलोमीटर की घंटे चलते जा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे 25/1 गुणा 2, तो आप यहाँ पे कितना कह सकते हो 50 मिनट का समय। अब आप कहोगे कि मैं घर से स्कूल 50 मिनट तो आ गया, लेकिन 10 मिनट पहले आ गया, तो इसका मतलब आपको 10 मिनट बाद आना चाहिए, तो इसका मतलब 10 मिनट और लेने चाहिए थे, तो इसका मतलब कितना टाइम लेना चाहिए था आपको 60 मिनट। आप इससे भी एक्चुअल टाइम निकाल सकते हो। ये तो तुम्हारा तरीका आ गया टाइम निकालने का। ऑलराइट, अब मैं बताता हूँ आपको डिस्टेंस किस तरीके से निकालिए। डिस्टेंस, ये तुम्हारा क्या लिया था 20 और 30 का एलसीएम लिया था, 60 आया था। ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, कितने 1 यूनिट का अंतर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट का जो अंतर है उसे आप कह रहे हैं तुम्हारा 25 मिनट का, तो आपने 1 से 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस निकाली है वो कितनी होगी। अब आप यहाँ पे आपको 120 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है, आपको एज्यूम की हुई डिस्टेंस दे रखी है 120 किलोमीटर, रियलिटी में निकालनी है। तो आपको रियलिटी में निकालनी है, तो आप टाइम कह रहे हो आप 25 मिनट के साथ में आपको किलोमीटर चाहिए, सॉरी मिनट के साथ में कोई सा भी यूनिट नहीं रख सकते हैं डिस्टेंस के, या तो सेकंड के साथ में मीटर रखते हैं या आर के साथ में किलोमीटर रख सकते हैं। तो आपको इसलिए अब तो यहाँ पे आपको आर लेना पड़ेगा, या आप इस तरीके से कह सकते हैं रियलिटी में ये आर ही होता है, आर ही होता है। यहाँ पे ये कितने का अंतर है, 1 आर का अंतर है, 1 आर का अंतर है, और रियलिटी में कितने का है, इतने आर का अंतर है। अब तो आपको यहाँ पे ये आर ही लेना पड़ेगा। आप क्या कह सकते हैं फिर 25/60 इंटू 120, इसे आप इसे काटेंगे, 2 टाइम्स कटेगा, कितना आ जाएगा, तो 50 किलोमीटर की दूरी आएगी। अब आप स्पीड तो निकाल सकते हैं इजीली, रियल स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, रियल स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है 50 किलोमीटर की दूरी, 1 घंटे एक्चुअल समय ले रहे हो, तो कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर, कुछ मिस हैपनिंग होगी, सॉरी ये 120 कहाँ है, 60 किलोमीटर की दूरी है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 25/60 गुणा 60, वैसे कट जाए तो कितनी 25 किलोमीटर की दूरी आ गई। आपको यहाँ पे कितना रखेंगे 25 किलोमीटर की, तो ये कितनी आ जाएगी 25 किलोमीटर की। आप चाल से चलिए, ना लेट पहुँचेंगे ना जल्दी पहुँचेंगे। ऑलराइट, इसे अच्छी तरीके से समझना, अगर कोई दुविधा हो। अच्छा, इसे मैं आपको जो पिछले क्वेश्चन में यूनिट ले रहा हूँ, रियल शॉर्ट ट्रिक जो है उस पर मैं आप काम करता हूँ, जिसमें सारा डाटा आपको किलोमीटर में, हार और किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए, क्योंकि यूनिट से थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। रियलिटी में जो है वो आपको मैं थीम दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं सिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको मैं बताता हूँ कि एक लड़का है, वो घर से स्कूल जाता है, वो घर से स्कूल जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ऑलराइट, तो वो पहुंचता है 20 मिनट लेट। जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो पहुंचता है 5 मिनट बिफोर। ऑलराइट, तो आपसे वही 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि आप रियल टाइम बताइए, पंचुअल टाइम बताइए, रियल टाइम पंचुअल टाइम, जैसे ना लेट पहुँचे ना जल्दी पहुँचे। दूसरा डिस्टेंस पूछ रहा है, घर से स्कूल के बीच की दूरी। तीसरा पूछ रहा है आपको रियल स्पीड, जिससे ना लेट पहुँचे ना जल्दी पहुँचे। तो आप क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसको कराता हूँ। क्या मैंने बोल रखा है कि जब भी आपको स्पीड दे रखी हो, टाइम दे रखा हो, सॉरी स्पीड दे रखी हो, टाइम दे रखा हो, आप स्पीड या टाइम के माध्यम से आप डिस्टेंस एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं 20
30 और 40 के माध्यम से मैं डिस्टेंस एज्यूम करता हूँ, जो कितनी आ गई तुम्हारी 120 किलोमीटर। तो ये कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे, आर 4 आर लेगा, यहाँ पे कितना लेगा 3 आर लेगा, क्योंकि 120 किलोमीटर आप 30 के डिवाइड करते 4 घंटे लेंगे, और 120 किलोमीटर में 40 के डिवाइड करेंगे 3 घंटे लेंगे। पहले से अब कितने घंटे का डिफरेंस है, पहले और अब में कितने घंटे का डिफरेंस है, 1 आवर का डिफरेंस है। अच्छा, आप यहाँ पे कितना कह रहे थे, आप कह रहे थे 20 मिनट लेट फर्स्ट टाइम में, और सेकंड टाइम में कह रहे थे आप 5 मिनट बिफोर। ऑलराइट, तो ये लेट जल्दी होता, आप सीधा सा इस तरीके से लेट जल्दी होता, आप इनको ऐड कर देना, लेट हो, आगे हम ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, लेट हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक, और बिफोर हो तो सब्ट्रैक्ट कर देना टाइम से टाइम में, ठीक, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लेट बिफोर हो तो आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करना, वो ऐड करना, लेट बिफोर हो या बिफोर लेट हो तो आप यहाँ पे ऐड करना। तो यहाँ पे यही है कि तुम इसको दोनों को ऐड कर लो। जब 1 आवर का अंतर है तो रियल टाइम कितना कह रहे हो, 25 मिनट का। अब 1 आवर का अंतर 25 मिनट के कंपेरिजन नहीं ले सकते, इसे आप आर में बनाइए। ऑलराइट, तो जो मैं 4 आवर ले रहा हूँ वो रियलिटी में कितने का समय है, तो आप क्या करेंगे 25/60 गुणा 4, इससे आप इसे कितने टाइम्स काटेंगे 15, जिसे आप कह सकते हैं 15 एकन 15 बची 10/15। जैसे आप मिनट में कहना चाहें, ये हार में हो गया, आप इसे मिनट में कहना चाहें तो आप कितना कह सकते हो, ये तुम हार में हो गया तुम्हारा 25/15 आर। आप इसे मिनट में कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं इसको 80 मिनट नहीं 100 मिनट। आप इसका 100 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिनट। तो आप कह सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं कि 25/10 आवर ले रहा था, या कह सकते हैं आप 100 मिनट ले रहा था जब 30 किलोमीटर घंटे चाल से जा रहा था। ये तो तुम्हारा पंचुअल टाइम आ गया, पंचुअल टाइम नहीं लेट टाइम। तो आप फिर कह सकते हो कि ये तो तुम्हारा लेट टाइम आ गया, 100 मिनट हम पहुँच रहे थे, लेट हो रहे थे कितने 20 मिनट लेट। अब मैं आपसे कहूँ कि एक लड़का है, घर से स्कूल जाता है, 100 मिनट में पहुँचता है, लेकिन वो 20 मिनट लेट पहुँचता है, तो इसका मतलब 20 मिनट से पहले पहुँचना चाहिए। तो पंचुअल टाइम कितना हो गया तुम्हारा, उससे पहुँचना चाहिए था 80 मिनट में। ऑलराइट, आप फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 बराबर 25/60 आर, तो 3 बराबर कितना ऐसे भी निकाल सकते हैं। फिर आप उसमें 5 मिनट बिफोर पहुँच गए तो उसमें 5 ऐड कर देते, इसीलिए आप जैसे यहाँ पे सेपरेट किया इस वाले कॉन्सेप्ट में, वहाँ पे आप ऐड कर सकते थे। अब आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि जब 1 आर का जो अंतर है वो 25/60 मिनट आर के बराबर है, तो जब आप 1 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस एज्यूम कर रहे हो तो रियलिटी में कितनी थी, आप क्या करेंगे 25/60 गुणा 120, आप इसे काटेंगे कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर की दूरी, 50 किलोमीटर की दूरी। आपको डिस्टेंस पता चल गई, आपको पंचुअल टाइम पता चल गया, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, पंचुअल स्पीड निकाल सकते हैं ना। जैसे लेट पहुंचेगा ना जल्दी पहुंचेगा, तो पंचुअल स्पीड कैसे निकालेंगे, रियल स्पीड कैसे निकालेंगे, रियल स्पीड आप निकालेंगे, आप जो कुछ भी टाइम दे रखा था, जो भी स्पीड दे रखी है, और पंचुअल टाइम कितना 80। अब ये किलोमीटर में ले रहे, ये आप ले रहे हो मिनट में, तो आप इसको आवर बनाइए, आवर को यहाँ पे बनाएंगे तो 60 ऊपर पहुँच जाएगा। आप इसे काटिए, इससे ये कट गया तुम्हारा, और ये कितना होगा 300/8, जैसे आप कह सकते हो 150/4, जैसे आप कह सकते हो 75/2। ये होगी तुम्हारी, जैसे लड़का ना लेट पहुँचेगा ना जल्दी पहुँचेगा, एक्चुअल स्पीड। चलिए एक नई कॉन्सेप्ट के साथ आपसे हम फिर जुड़ते हैं पुनः। जब तक के लिए इस कॉन्सेप्ट का रिवाइज कीजिए अच्छे से, आपको नई वीडियो में और इस तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। जब तक के लिए धन्यवाद।